हेलो बच्चों, आज हम सोल्व करेंगे कक्षा 8 का उड़ान की किताब से इतिहास का 7वां पाठ यूरोपियन घुसपैठ तथा उनकी विस्तारवादी नीतियाँ। जिन बच्चों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर कर लें ताकि आपको हमारी आगे आने वाली सारी वीडियो मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 1, घुसपैठिया शब्द में आप क्या समझते हैं? तो घुसपैठिया शब्द का अर्थ पूछा गया है यहाँ पे। तो घुसपैठिया का अर्थ होता है कहीं पर भी ज़बरदस्ती घुस जाना। ठीक है, जैसे अंग्रेज जो है वो भारत में पहले व्यापार करने के लिए आए थे और फिर ज़बरदस्ती जो है यहाँ पर घुस गए थे और राज करने लगे थे यहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन है, दूसरे देशों से व्यापार के लिए सबसे सरल रास्ता कौन सा होता है? अगर हमें दूसरे देशों से व्यापार करना हो तो समुद्री मार्ग जो होता है वो सबसे सरल होता है। ठीक है, सस्ता भी पड़ता है हमें और वो सरल भी होता है। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश कंपनी के विस्तार के लिए कौन सी नीति चलाई थी? जो लॉर्ड डलहौजी थे उन्होंने कौन सी नीति चलाई थी? लैप्स की नीति चलाई थी एक। उसके अनुसार क्या था कि कोई भी राजा जो है जो निस्संतान मर जाता था, जिसकी अपनी संतान नहीं होती थी, तो उसके राज्य को जो है वो ब्रिटिश राज्य में मिला लिया जाता था। फोर्थ क्वेश्चन है, यूरोपीय देशों में किन भारतीय सामानों की मांग सर्वाधिक थी? अब यूरोपियन जो है यहाँ पर व्यापार करने के लिए आए थे पहले, तो वो यहाँ से क्या क्या चीज़ें खरीद कर ले जाते थे और उनको यूरोप में बेचते थे। तो भारत अपनी किन चीज़ों के लिए ज़्यादा फेमस था? सूती रेशमी कपड़े, मलमल, मसाले, नील, अफीम, कीमती पत्थर जो है, इन सब का व्यापार जो है यूरोपीय देश के व्यापारी जो है वो करते थे भारत से। वो भारत में आते थे, ये सामान लेकर जाते थे और अपने देशों में जो है इसको महंगे दामों पर बेचते थे। कार्यपत्रक 2, रिक्त स्थान भरें। पहला है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1764 ईस्वी में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है वो कब हुई थी? जैसे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ऐसे ही फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी। ये भी भारत में व्यापार करने के लिए आए थे अंग्रेजों की तरह ही। तो इन्होंने जो अपनी कंपनी की स्थापना की थी वो की थी 1664 ईस्वी में। प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया था। तो इसमें क्या पूछा हुआ है कि प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने किसको बंगाल का नवाब बनाया? तो मीर जाफर को बना दिया गया था। फोर्थ क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने सबसे पहले खालिस्तान के पास अपनी फैक्ट्री लगाई। तो पुर्तगाली जो है वो भी भारत में व्यापार करने के लिए आए थे और उन्होंने कोचीन के पास जो है अपनी फैक्ट्री लगाई थी। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान ईस्वी में वास्कोडी गामा ने भारत आने के समुद्री मार्ग का पता लगाया। तो वास्कोडी गामा जो है वो 1498 ईस्वी में समुद्री रास्ते से भारत पहुंचे थे। तो यहाँ पर आएगा 1498 ईस्वी में उन्होंने समुद्री मार्ग का पता लगाया था जो कि भारत के लिए आता था। कार्यपत्रक 3, यहाँ पर हमने सही विकल्प को चुनना है। कालीकट बंदरगाह भारत के किस तट पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है ये? पश्चिमी तट पर। कालीकट कहाँ पर है? केरल में है। और केरल हमारे भारत में कहाँ पर है? पश्चिमी तट पर स्थित है केरल। भारत पहुँचने के लिए वास्को डी गामा को किस महाद्वीप का चक्कर लगाना पड़ा था? अब भारत आने के लिए किस महाद्वीप का चक्कर लगा के आया था वास्को डी गामा? अफ्रीका महाद्वीप का। ठीक है, क्योंकि वो समुद्र के रास्ते से आया था तो अफ्रीका को पार करते हुए वो भारत पहुंचा था। पुर्तगालियों ने गोवा पर अपना अधिकार स्थापित किया। अब पुर्तगाली जो हैं उन्होंने 1510 ईस्वी में गोवा पर अधिकार कर लिया था। ये सारे जो हैं पुर्तगाली, फ्रांसीसी, ब्रिटिश जो हैं वो भारत में व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन धीरे धीरे वो यहाँ के प्रदेशों पर जो है वो कब्जा करने लगे थे। कार्यपत्रक 4, नवाब सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र, मीर कासिम और अंततः ईस्ट
इंडिया कंपनी को ही बंगाल का नवाब बनाया जाना। आपकी समझ में क्यों अंग्रेज कठपुतली नवाब चाहते थे, इसमें उनका कौन सा व्यापारिक हित शामिल था। अब देखो, अंग्रेज जो है ना वो एक ऐसा राजा बनाना चाहते थे जिससे उनको फ़ायदा हो। तो उन्होंने जो है क्यों चाहते थे, ताकि उनको जो है व्यापारिक रियायतें मिल सके, जो क्योंकि वो यहाँ पर व्यापार करने के लिए आए थे, तो उनको टैक्स में जो है वो छूट मिल जाए, बहुत सारी सुविधाएं मिल जाएं। इसलिए वो चाहते थे कि ऐसा नवाब हो जो कि उनकी जो हिमायतें करे, उनको जो है वो रियायतें दे और हर तरह की उनकी सुविधाएं प्रदान करे। तो वो चाहते थे कि इस तरह के नवाब जो है होने चाहिए कि जैसा वो चाहें वैसा ही करें। अगला है सेकंड क्वेश्चन, भारत के तटीय 15वीं सदी के प्रमुख व्यापारिक बंदरगाहों से संबंधित खाली मानचित्र चिपकाएं। अब यहाँ पर आपने एक खाली मानचित्र चिपकाना है और उसमें हम क्या दर्शाएंगे, जो 15वीं शताब्दी के जो व्यापारिक बंदरगाहें थी, तट के जो आसपास जो व्यापारिक बंदरगाहें थी, उनको हमने यहाँ पर भरना है। और ये आप किसकी सहायता से करोगे, अपने टीचर की सहायता से करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने जो है वो मानचित्र चिपकाना है और जो तटीय बंदरगाहें थीं उनके नाम जो है वो यहाँ पर मानचित्र में दर्शाने हैं। तो आज के वीडियो में बेटा इतना ही है। अगली वीडियो में अगले लेसन के साथ फिर से मिलेंगे हम। तब तक के लिए बाय।